हम सांसारिक वस्तुओं में सुख की खोज करते हैं, परंतु जो वास्तविक सुख है वो तो कहीं और ही है। सांसारिक वस्तुएं क्षणभंगुर होती हैं और कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती हैं, परंतु जो कृष्ण भक्ति का रस है वो कभी नहीं समाप्त होता। हमें संसार रूपी भवसागर से दूर ले जाकर मोक्ष की प्राप्ति कराता है और अपने में ही विलीन कर लेता है। तो हम वैशाख मास की कथा के अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। आज हम 7वें अध्याय की कथा का पाठ करेंगे। सूर्य देव ने कहा, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो व्यक्ति वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा का श्रवण करता है, वो सभी पापों से मुक्त होता है। एक बार की बात है, एक समय गोदावरी नदी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य थे। वे दोनों ही शिष्य परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद इत्यादि विद्याओं में पारंगत व इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र से जो भोजन मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे और गुफा में निवास करते थे। उनमें एक शिष्य का नाम सत्यनिष्ठ था और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ था। वे दोनों इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात हैं। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता या वक्ता नहीं होता था तो वो अपने नित्य कर्म करते थे। अगर कोई श्रोता आ जाए तो वह उससे कथा भागवत आदि का पाठ सुनाते थे और कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याण में पवित्र कथा कहता है तो वह सभी कर्मों को समेट कर भगवान विष्णु की इन्हीं कथाओं का श्रवण करने लगते थे। अत्यंत दूर तीर्थों व देव मंदिरों को छोड़कर, कथा विरोधी तत्वों को छोड़कर वह भगवान की दिव्य कथा सुनते थे और श्रोताओं को सुनाते थे। इस तरह तपोनिष्ठ के जो भाई थे सत्यनिष्ठ, वो अपना जीवन गुजारते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूर्ण करते थे। यानी हरि भक्ति और हरि कथा में उनका बड़ा ही मन लगता था। कथा सुनाने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार कथा सुनने वाले को जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान की कथाओं के श्रवण से ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य भगवान चिंतन में समर्थ हो जाता है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती है, जहाँ साधु पुरुष ना हो, वह स्थान साक्षात गंगा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी त्यागने योग्य है। जिस देश में तुलसी की पूजा नहीं होती, जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर नहीं होता, वह स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके सत्यनिष्ठ सदैव भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में लगे रहते थे। पर ऋषि दुर्वासा के दूसरे शिष्य का नाम तपोनिष्ठ था। वे दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहते थे। वे भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाते थे। कथा की अवहेलना से उन्हें कष्ट भोगना पड़ा और अंततः गत्वा परायण सत्यनिष्ठ जो थे वो भगवान के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान की कथाओं के श्रवण से ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ हो सकता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताए गए हैं। जहाँ भगवान विष्णु की कथा नहीं होती है, जहाँ साधु पुरुष न रहते, वो भले ही गंगा का तट क्यों ना हो, वो त्यागने योग्य होता है। जहाँ भगवान विष्णु की कथाओं का पाठ होता है, वह सभी तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमय नदी बहती है, उस देश में निवास करने वालों को जो मुक्ति होती है वो उनके हाथ में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयसा नामक एक राजा हो गए। वे अत्यंत पुण्यशाली और बुद्धिमान राजा पुरुयसा के पुत्र थे। उनके पिता की मृत्यु होने पर पुरुयसा राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले थे, सूरवीर, उदार थे वो और ऐसे अनेक गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उस राजा ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के बाद राजा का सारा धन नष्ट हो गया। हाथी घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मरने लगे और उनके राज्य में ऐसा अकाल पड़ा कि मनुष्यों को अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल समझकर उनके शत्रुओं ने पकड़ कर दिया और युद्ध में उन्हें जीत लिया। तत्पश्चात राजा पराजित हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी सिकड़ी के साथ पर्वत के कंदरा में प्रवेश किया। उनके साथ दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी एक क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ,
गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्म परायण, दयालु, देव पूजक, जितेंद्रीय भी हूँ। फिर किस कर्म के कारण मेरी ऐसी गति हुई है, किस कर्म की वजह से मेरी हार हुई और किस कर्म फल स्वरूप मुझे यह मिला है। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने उदास मन से अपने सर्वज्ञ गुरु, मुनि, श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा द्वारा आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आ गए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश ऐसा उठ खड़े हो गए। अत्यंत भक्ति भाव के साथ गुरु के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने वन में उत्पन्न होने वाली शुभ सामग्रियों के साथ उन दोनों का पूजन किया। विनम्रता के साथ पूछा, विप्रवरु, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या कर्म से ये दरिद्रता, कोष, हानि, शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है, किस कारणवश मेरा वनवास हुआ, आखिर क्यों मुझे अकेले रहना पड़ रहा है। मुझे ना तो कोई पुत्र है, ना भाई है, ना कोई हितकारी मित्र। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया, ये सभी बातें विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर तक ध्यान अवस्था में बैठे। फिर उन्होंने कहा, राजा, तुम पहले के 10 जन्म तक महापापी व्याध रहे थे। तुम सभी लोगों के प्रति क्रूर और परायण थे। तुमने कभी भी लेस मात्र धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रियां, संयम और मनोनिग्रह का तुम में संपूर्ण अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार से भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों ओर चरणाविंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक झुकाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया था। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए थे। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सह पर्वत पर पुनः व्याध बनकर आए। वहाँ सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। मनुष्यों के लिए भी तुम यम के समान थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाली पथिकों को तुम बड़ा कष्ट देते थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने अनेक वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों की तुम क्रूरता दिखाते थे। इस जन्म में इसीलिए तुम्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारा कोई सहोदर भाई नहीं है। तुमने मार्ग में सबको पीड़ा दी, इसलिए जिस जन्म में तुम मित्र रहित हुए। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रु और तुम्हारी पराजय हुई। कभी भी न दान देने के कारण तुम्हारे घर में दरिद्रता आई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसीलिए तुम्हें वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें यह दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल के कारण इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी तुमसे छिन गया। बैसाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थ के कारण एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बताया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता भी दे दिया था। बस जीवन में इस एक पुण्य कर्म के कारण तुम्हारा यह जन्म पवित्र राजवंश में हुआ। अब अगर तुम राज्य, धन, धान्य, संपत्ति और मोक्ष चाहते हो अथवा तो सायुज्य और श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो इस बैसाख मास के धर्मों का पालन करो। इस प्रकार के सुख तुम प्राप्त करोगे। इस समय पवित्र बैसाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान व भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। अगर अपने समान गुणवान पुत्रों की इच्छा रखते हो तो तुम्हें प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाना चाहिए। इस पवित्र बैसाख मास में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर उन दोनों ब्राह्मण, पुरोहित, याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरयसा ने बैसाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और फिर भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया। बंधु बांधव उनसे आकर मिलने लगे। तत्पश्चात में मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरयसा ने अकेले ही समस्त बाहुबली राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राजाओं ने भागकर विविध देशों के मार्गों में आश्रय लिया। विजय बने पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में ले लिया। बैसाख धर्म के महात्मा से सभी राजा भग्न मनोरथ होकर पुरयसा को कर देने के लिए
वाले बन गए और पांचाल देश में फिर एक बार अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र, गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो घृष्ट घम और विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म पूर्वक राज्य करके समस्त प्रजा और राजा के प्रति अनुरुक्त हो गई। उससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राजा भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। प्रति वर्ष वैशाख मास के हर एक धर्म का निष्काम भाव से पालन करने लगे। इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। यही थी आज की विशेष कथा। ये कथा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आगे की कथा के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण।